कि उसको कुशन पे बिठा के मेकअप करके उसको बड़ा दिखा के। तो मैं तो माँ हूँ, मुझे पता है मेरी बेटी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कैसी है कैसी नहीं है, एक माँ को सब कुछ पता होता है। तो वो तो एक जाहिर सी बात है, वो कहानियाँ बना रहे हैं। वो तो मुझे भी बोल दिया कि माँ मारती थी, माँ तो इतना जुल्म करती थी, बाप जुल्म करता था। मुझे बताएं कौन सा बाप है? इसको शर्म आनी चाहिए कि आप बच्ची को बोल रही हो कि आप हनीमून पे जाओ, हनीमून करो, आपने पूरा पाकिस्तान घूम लिया। मैं कहती हूँ तुझे, इस औरत को शर्म आनी चाहिए। कल को इसकी मैं बस ये एक मेरे डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महाम ज़रा। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का इंटरव्यू जो कि एक बहुत ही नामवर यूट्यूबर उसको कहेंगे उसने किया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ही चर्चा उनका देखने में आ रहा है। जितना चर्चा दुआ और ज़हीर का होता है, शायद उससे ज़्यादा चर्चा अब उन जो है वो बीबी खातून का होता आ रहा है। मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्हें मुखातिब करती हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने जिस दिन ये इंटरव्यू देखा था, मैंने उसी दिन फ़ैसला कर लिया था कि इस बारे में मैं जब भी दुआ के वालिद से या वालदा से इसके बारे में बात करूँगी, तो मैंने पहले सारे यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज़ देखे जिन्होंने अभी तक दुआ की वालदा से या फिर मेहदी भाई से आके इस बारे में सवालात किए हैं, पर मैंने सबके देखे। और मैंने आज सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि वो जो वीडियो बनाई गई है उन खातून की तरफ से, वो टोटली जो है वो प्रमोशन की जा रही है। सबसे पहली प्रमोशन उसमें की गई है ज़हीर की और ज़हीर की फैमिली की, और इस बात में कुछ मेरा कहना गलत नहीं होगा, उस गैंग की प्रमोशन की गई है। सेकेंडली उसकी जो प्रमोशन है वो जामे शीरें की प्रमोशन की गई है, क्योंकि कोई इतना पागल नहीं होता कि जामे शीरी बनाकर मेहमानों को ज़रूर दिया जाता है, लेकिन जामे शीरी की बोतल जो है वो टेबल पर रखी नहीं जाती। तो ये बात साफ साफ है कि जामे शीरी की प्रमोशन की गई है, और दूसरी ज़हीर की फैमिली की और ज़हीर की प्रमोशन उसमें की गई है। वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है जिस तरह से वो खातून बैठ के ये बता रही होती हैं कि दुआ से ये कह रही होती हैं कि मैं अभी आई तो ज़हीर की वालदा का मैंने रवैया देखा आपके साथ बड़ा अच्छा है, आप जो बोलती हैं वो आपको खिलाती हैं, वो आपके लिए पिज़्ज़ाज़ मंगवाती हैं, आपके लिए नूडल्स बनाती हैं। तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये बाकायदा एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई गई है। दुआ की वालदा मौजूद हैं, तो इस बारे में ये कितनी मुत्तफ़िक है मेरी बात से, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अच्छा बहन, बताइएगा कि ये जो प्रमोशन हुई है सबसे पहले, आप क्या समझती हैं, कितना मुत्तफ़िक है मेरी बात से? जाहिर सी बात है कि अब उन्होंने ये शो करना है कि लोगों को कि वो लोग बहुत शरीफ लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी बेटी की खिदमत हो रही है। पिज़्ज़े खिलाए जा रहे हैं, नूडल्स खिलाए जा रहे हैं, पराठे बना के खिलाए जा रहे हैं, तुम्हारी सास तो पराठे बना के तुम्हें खिलाती है। तो ज़ाहिर वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि बच्ची तो बहुत खुश है। माँ बाप तो ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, माँ बाप तो पागल हैं जो रो रहे हैं उसके पीछे जा रहे हैं। तो बीबी ये मुझे ये बात बताएं कि ये मतलब कि एक बच्ची को आप अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद उसको नूडल्स और ये चीज़ें खिला रहे हैं, जो कि आप कहती हो तो आप तुम तो नूडल्स ही खाती हो। तो मुझे बताएं कौन से माँ बाप हैं जो नूडल्स भी खिला रहे हों, पिज़्ज़े भी खिला रहे हों, बर्गर भी खिला रहे हों और बच्चे को इतना प्यार से रख रहा, और बच्चा ऐसे एकदम से इतना छोटा बच्चा वो निकल के भाग जाए और कहे मेरे माँ बाप तो मुझे जुल्म करते थे, मेरी माँ मारती थी, मेरा बाप मारता था, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी। तो झूठ तो उनका यहीं से पकड़ा गया। इन सारे मामलात में आपने पूरी वीडियो में कोई ऐसी बात नोटिस करी जो हम लोगों की नज़र से निकल गई है? सबसे पहली बात जो है ना, मैंने जो एक चीज़ नोट की वो ये कि मेरी बेटी नाक से बोल रही है, ठीक है, और वो उसकी जैसे आवाज़ ही नहीं है। तो मेरी बेटी तो नाक से बोलती नहीं है, अब मेरी बेटी की आवाज़ क्यों चेंज है? तो जाहिर सी बात है आप उसको कोई नशा करवा रहे हैं, जाहिर सी उसकी बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं कोई और बात कर रहा है। ये खाली मैंने नोट नहीं की, मेरे साथ दूसरों ने भी नोट की, मेरे घर वालों ने कि ज़ारा की आवाज़ है, ये तो ज़ारा ही नहीं है, और बोल भी नाक से रही है। आप वीडियो दोबारा देखें, आप वो बच्ची नाक से बोल रही है। तो सबसे पहली बात है कि या उसको लाजमी कोई किसी किस्म का ये लोग नशा करवा रहे हैं। तो और बात ये कि वो आप देखें बच्ची को वैसे जब कराची लेके आते हैं, कोर्ट में लेके आते हैं, तो उसको कितना ढक कर लेके आते हैं। माँ रो रही होती है कि थोड़े से बच्ची को
आप चादरें कम करें, उसको हवा आने दें, गिर ना जाए मेरी बेटी। उसको बिल्कुल मुंह कवर कर दिया कि कोई उसका चेहरा ना देख पाए, कि चेहरे से अंदाज़ा ना लगा ले कि बच्ची कितनी बड़ी है। दूसरी बात, जब आप उसको वीडियो में देखें कि उसके नीचे कुशन रखा है पहले, फिर उसके पास चादर है, फिर एक और कुशन है, 2 कुशन है, ठीक है, 2 कुशन पे उसको बिठाया, फिर उसको पूरा मेकअप किया, फिर उसका पीछे बड़ा सा जूड़ा सा बनाया ताकि बच्ची वो जो ना बहुत बड़ी उम्र की लगे, कोई 30-35 साल की बच्ची बैठी हुई है। तो ये आप क्यों, मतलब अगर आपके दिल में चोर नहीं है, आप क्यों यूँ उसको करके बता रहे हैं? और फिर उसके बाद जो उनको उस जो ये यूट्यूबर है, जो इसको शर्म आनी चाहिए कि आप बच्ची को बोल रही हो कि आप हनीमून पे जाओ, हनीमून करो, आपने पूरा पाकिस्तान घूम लिया। मैं कहती हूँ तुझे, इस औरत को शर्म आनी चाहिए। कल को इसकी, मैं बस ये मेरे अंदर से यकीन करें, मैंने आज तक ये जिन्होंने मेरी बच्ची अगवा की थी, मैंने उनको भी बद्दुआ नहीं दी थी। मैंने कहा था मेरी बेटी दे दें, हम आपको कुछ नहीं बोलते। और मैं आज भी उनको ये बोलती हूँ, मैं आज भी, मेरी अगर ये देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी बेटी दे दें। आप लोग कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो आप लोग, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी बच्ची हमें वापस कर दें। मैं कहती हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला जो होता है ना, दोबारा ये दुनिया में तो आपको मिलेगा ही। इस अगर ये माँ है या माँ बनेगी तो इसको, इसके साथ भी ये ज़रूर होगा। बेशक होगा, ये तो मकाफात अमल है। और अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो दुनिया में ही उसको देखने को मिल जाता है। और साफ सी बात है, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अक्लमंद इंसान जो है वो समझ जाएगा कि ये वीडियो जो है वो प्रमोशन के लिए बनाई गई है। और क्योंकि जामे शरीफ की प्रमोशन इसलिए की गई क्योंकि वो जानती थी कि ये वीडियो आने के बाद इस पर व्यूज़ तो आने हैं, तो इसलिए उसने प्रमोशन करी। और साथ साथ वो स्टार्टिंग से ही ज़हीर गैंग की प्रमोशन करती आ रही है। अच्छा, वीडियो में एक चीज़ जो है वो डिस्कस की गई दुआ ज़हरा की तरफ से। उसने अपने एक ताया के बेटे का जिक्र किया, ज़ैनुलाब्दीन। मुझे अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि मेहदी भाई इकलौते हैं, उनके कोई मतलब भाई वगैरह नहीं है। तो वो किसकी बात हो रही है उसमें? मेरे कज़न की बात हो रही है, मेरे कज़न है, उनके बेटे की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि वो अक्सर आता जाता था, तो अब उन्होंने बच्ची को पूछा होगा कि तुम्हारे घर में कितने मामू हैं, तुम्हारे कितने खालाएँ हैं, माँ क्या करती है, बाप क्या करता है, सारा बच्चे से तो ये डेटा ले लेते हैं हर चीज़। फिर जाहिर सी बात है उन्होंने कहा होगा अच्छा चलो इसको पूछा होगा कौन ज़्यादा आता जाता है, तो वो बेचारे बच्चे को पकड़ के जी वो जैन के साथ जो नहीं इसकी शादी करनी थी। अब मुझे बताएं, इतनी छोटी बच्ची की कौन शादी करता है? हम तो यही तो रो रहे हैं। हम अगर शादी का मसला होता कि चलो जी बच्ची ने कर ली, हम कहते छोड़ो, हमें क्या पड़ी है इतनी मेहनत करने की, बदनामी करने की और इस तरह करने की। तो बात यही तो है कि इतनी छोटी बच्ची की कौन शादी करता है? मुझे बताएं, बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उसके बाद माँ बाप करते हैं, तो वो तो एक जाहिर सी बात है, वो कहानियाँ बना रहे हैं। वो तो मुझे भी बोल दिया कि माँ मारती थी, माँ तो इतना जुल्म करती थी, बाप जुल्म करता था। मुझे बताएं कौन सा बाप है कि जो इतनी हाई पे जाता है, अपनी बच्ची के लिए रो रहा है, बच्ची के लिए तड़प रहा है, खाना नहीं खा रहा है। वो मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे पूरे घर वाले परेशान हैं। हम किसके लिए परेशान हैं? हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं। अगर हमारी बच्ची खुद से गई है, हमारी बच्ची खुद से सारा कुछ करके आई है, तो हम पीछे हट जाए ना। हमें क्या पड़ी इतना पैसा खर्च करने की, इतनी मेहनत करने की? हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे पता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। मेरी बच्ची को ये लोगों ने अगवा किया है, और मेरी बेटी से तो जो मर्जी ये बयान दिला दें, जो मर्जी वीडियो बना दें, उससे कुछ साबित नहीं होता। उससे जाहिर सी बात है कि इनको पता है हम फंस जाएंगे, तो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि बच्ची कराची से खुद ही लाहौर आ गई। जो कि देखिए, मैं जैसी नहीं जा सकती, मुझ जैसी नहीं यहाँ से जा सकती लाहौर। तो वो एक छोटी सी बच्ची बगैर पैसों के, बगैर उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो उठ के एक उस बंदे के लिए, जिस बंदे को उसने देखा भी नहीं, फ़ोन नंबर तक नहीं है उसके पास। कितनी एक बच्चों वाली बातें हैं ना ये। अभी तक दुआ ज़हरा की काफ़ी तस्वीर हैं जो वीडियोस में सोशल मीडिया पर आप लोगों की तरफ से दी गई हैं, और उसमें एक भी फ़ोटो ऐसी नहीं है जिसमें दुआ ने दुपट्टा लिया हुआ हो। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कि आपकी बेटी को क्या पसंद था और क्या नहीं। मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा जो शौक़ से पहनती है वो पैंट शर्ट ही पहनती थी, और इवन कि वो अक्सर सोते में भी पैंट पहन के सोती थी। तो मैं इसको कहती थी इतनी गर्मी है और आपने पैंट पहनी हुई है, ज़रा चेंज करो, जाके ट्राउज़र पहनो। तो वो उसको पैंट शर्ट पसंद थी, पैंट शर्ट ही पहनती थी, दुपट्टा तो वो लेती ही नहीं थी, आपको पता है। हाँ, नमाज़ पढ़ रही है या कहीं मिलाद में जा रही है या किसी ऐसे प्रोग्राम में जा रही है
तो जाहिर सी बात है वो फिर तो दुपट्टा लेके जाना ही होता है, तो वो फिर दुपट्टा लेके जाती थी। लेकिन वो दुपट्टा तो लेती ही नहीं थी, उसको तो पसंद ही कपड़े इस तरह के थे। मेरे जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो बस मुझे ये कहती थी, मामा मेरी इतनी पैंटें ले आना, मेरी इतनी शर्टें ले आना। तो अब मुझे बताएं वो बच्चा ऐसे इतना बड़ी चादरें, दो एक भी नहीं, 2 चादरें, एक ब्लैक एक वाइट, फिर उसके अंदर वो ब्लैक सा हिजाब यहाँ तक उसका किया हुआ। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि बच्ची को मतलब, और यकीन करें बड़ा तरस आता था मुझे कि मेरी बच्ची को इतनी सख्त गर्मी में हमने एक दुपट्टा लिया होता है, उसमें दिल घबरा रहा होता है और पानी हम पी रहे होते हैं, तो वो मुझे इतना तरस आ रहा था कि मेरी बच्ची गिर ना जाए। तो मैं तो माँ हूँ, मुझे पता है मेरी बेटी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कैसी है कैसी नहीं है, एक माँ को सब कुछ पता होता है। तो ये तो सारी बातें ये झूठ है कि हिजाब लेना पसंद है उसको, या ये पसंद है, या ज़हीर पसंद था, या ये चीज़ें, ये सब झूठ है। अच्छा, बहुत सारी बातें की गई हैं, वो तो पूरे आधे घंटे का जो है ना वो इंटरव्यू लिया गया है बैठकर बड़े आराम से, और काफ़ी बातें ऐसी हैं और हर सवाल पे जो है ना सवाल बनता है हमारा, हर सवाल पे ऑब्जेक्शन उठता है। अच्छा, बहरहाल आखिर में बस आप मुझे बताएं कि क्या बोलना चाहेंगी। पूरी वीडियो ओवरऑल आपने भी देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, उसमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप बेनकाब करना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं ऑन स्क्रीन? सबसे पहले बात तो ये है कि देखें वो खुद ही वीडियो में खुद ही सारा नज़र आ गया है कि उसको कुशन पे बिठा के मेकअप करके उसको बड़ा दिखा के उसको फिर वो रूह अफ़ज़ा रख के ज्वेलरी पहना के, मेरी बेटी को तो ज्वेलरी पहनने का शौक ही नहीं है, वो पहनती ही नहीं है। यकीन करें टॉप्स बनाती थी तो इतनी मुश्किल से मैं इसको पहनाती थी, तो वो जिस तरह उसको पहनाया हुआ है, और फिर जो कि मैं तो बड़े इसको रूह अफ़ज़ा पिला दिया मैंने बनाकर, तो मेरी बेटी ऐसे ही नहीं करती, मुझे पता है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो एक समझ लें कि ये सारा कुछ जैसे वीडियो बनाई जाती है या मूवी बनाई जाती है, ये वो बना के दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बच्ची बहुत हैप्पी है, वो बड़े शरीफ लोग हैं। मुझे बताएं शरीफ लोगों के ऐसे काम होते हैं? ऐसे काम तो नहीं होते हैं ना। अगर इतने शरीफ हैं तो माँ बाप के पास आएँ। माँ बाप जिसने पैदा किया है, जिसने इतना बड़ा किया है, माँ बाप से आप क्यों छुपा रहे हैं? आप एक बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप से छुपा रहे हैं। आप पूरी दुनिया को पागल बनाते हैं और बस जो नहीं है वो बस ज़हीर की फैमिली बहुत अच्छी है, बस ये बात साबित करने में लगे हैं, जो कि सबको पता है कि ये गलत है ये चीज़। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक झूठ को छुपाने के लिए मज़ीद 100 झूठ बोले जा रहे हैं। पहले 18 साल उम्र बोलना, फिर 17 साल बोलना, और फिर उसी वीडियो में ये मिस्टेक करना कि 2006 की पैदाइश है, उसके हिसाब से उसकी जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी एज 16 साल बनती है। वालिदैन के जो स्टेटमेंट्स हैं पहले दिन से उसमें तजाद बिल्कुल नहीं पाया गया, तजाद नहीं पाया गया, लेकिन दुआ ज़हरा के, ज़हीर के और मतलब सेकंड पार्टी की साइड से जो भी स्टेटमेंट हैं वो वक्तन दर वक्तन अलग होते हैं। तो ये बात सबसे बड़ा सबूत है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद अकल और शऊर रखते हैं। आप ये देखें कि वालिदैन जो बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बच्ची हमारी जब अगवा हुई थी वो 13 महीने मतलब 13 साल 11 महीने की थी, और अब जब बच्ची 14 साल 2 महीने की है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ एक ही बता रहे हैं, उसके पैदाइश सन जो है वो एक ही बता रहे हैं। अभी तक किसी भी वीडियो में, इतनी वीडियोस दुआ ज़हरा के हवाले से इनकी पेरेंट्स की बनाई गई हैं, किसी भी वीडियो में उनके बयानात में जो है वो तजाद नहीं पाया गया, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं हुई। और यहाँ पर ये मामला है कि दुआ की अब तक 3 से 4 वीडियोज़ आई हैं सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और उनमें ही हर स्टेटमेंट में उसकी कुछ ना कुछ तजाद पाया जाता है। तो ये साफ सी बात है कि जो हक सच पे होता है उसका एक ही जो है ना वो नारा होता है, एक ही उसकी बात होती है। हर 2 दिन बाद स्टेटमेंट चेंज नहीं होती है। एक झूठ को, ये मिसाल बहुत पुरानी है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सामने यही हो रहा है। अब आप लोगों ने फैसला करना है। आप लोग अभी तक दुआ के वालिदैन के साथ खड़े हुए हैं, और मैं कहूँगी कि इस वक्त पूरी कौम की आंखों पे से पर्दा हटा हुआ है और पूरी कौम देख रही है इस वक्त हक पर कौन है, इस वक्त सच पर कौन है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह सच्चाई का साथ देते रहेंगे हमारे साथ। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको और भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।